सो स्टार्ट में गए, प्रीमियर प्रो स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यू। हाँ, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइल सीक्वेंस क्रिएट करके रखा है, तो सीधा हम लोग डुप्लीकेट हीरोज़ में जाते हैं और पार्ट 1 ओपन करता हूँ। यहाँ पे पार्ट 1 ड्रैग करता हूँ। ये एक मोबाइल से शूट किया हुआ है और ये हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, पार्ट 2 ये ओपन करता हूँ। ये है टीचर वाला पार्ट। अब यहाँ पे ये पूछेगा, उसके बाद ये जवाब देगा। इसको पहले तो मैं इसके साथ में रख देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे ओपेसिटी वाला मेरे को दोनों में देखना पड़ेगा बंद करके कि दोनों, देखो इसका कलर ग्रेडिंग अलग दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है। ये थोड़ा ब्राइट है वीडियो और ये थोड़ा सा डल है सी, तो मुझे कलर करेक्शंस थोड़ा लास्ट में करना पड़ेगा। अब मैं कहाँ से करूँ वो देख रहा हूँ। इसको बंद करता हूँ, ये वाले शूट में आ गया। इसमें मेरे को एक देखना है, हाथ के मूवमेंट मेरे लेवल में है। एक सेकेंड, इसका वॉल्यूम मैं म्यूट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। डायलॉग्स हम बाद में इसको करेक्ट करते हैं। अब ओके, अब यहाँ पे मैं ये क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ये इधर से मैं शुरू करता हूँ। देखो ये पहले अंदर ही रखना, बाहर क्लिक करो तो गायब हो जाएगा। अंदर रख के बनो, बाद में आप उसको है ना बाहर की तरफ लेके जा सकते हो। ये सिलेक्ट हो गया। अरे इन्वर्स करना था, अभी इन्वर्टेड रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा बाहर ले लेता हूँ ताकि ये वाला लॉक अनलॉक कर देता हूँ। अब मैंने इन्वर्ट किया है तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके हमको कट कुट करना है। म्यूट तो कर दिया है, इस वाले को पहले बंद भी कर देते हैं। अब ये स्टार्ट, हाँ ये स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे ट्रिम मार देता हूँ इतना। अरे दोनों सिलेक्ट किया है, सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ आ रहा है, हमिंग आ रहा है, तो हम वापस से विंडोज़ में जाते, इफ़ेक्ट्स ऑन करते। इफ़ेक्ट में हम यहाँ पे सर्च करेंगे NOIS, नॉइज़ वाला। हाँ, तो डी हम उठा के डाल दो, डी नॉइज़ उठा के डाल दो, डी वर्ब उठा के डाल दो, तो ये खुद से ही कैंसिल कर देगा। सर जी, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। सर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, प्लीज़ वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम के लिए हम लोग वॉल्यूम म्यूज़िक एक सेकेंड, ऑडियो क्लिप पार्ट 1 ऑडियो ट्रैक, हाँ ये रहा ऑडियो ट्रैक यहाँ पे है। इसका थोड़ा सा ओवरऑल भी हम लोग बढ़ा देते तो भी। ओ वो मेरे कान दुख है कोर्स जो कर रहे हैं थोड़ा सा। उसका सर जी, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। ये डेटा एनालिटिक का कोर्स जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर में इंडिया में डिमांड होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ तक ये प्रॉपर बैठ रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे। ये डेटा एनालिटिक का
कोर्स जो कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे फ़िलहाल मैं रख देता हूँ इसको, ये भी कर देता हूँ। आप नोटिस करो कि अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे 50% करता हूँ तो ये देख रहे हो लाइन दिख रही है। अब ये लाइन को फेड करना है तो वापस से हम लोग जाते इफ़ेक्ट में, इफ़ेक्ट कंट्रोल, ये पार्ट सिलेक्ट, इस पे हमने दिया, ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे मास्क दिया हुआ है। अब ये फेदर है ना, ये देखो, ये थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखो ये देख रहे हो लाइन गायब हो रही है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा अब एक्सपेंशन, मास्क एक्सपेंशन ऐसा बोलते, ये देखो थोड़ा सा मास्क एक्सपेंशन भी डाल दिया, बैठ गया एकदम मस्त। अब फुल स्क्रीन में देखते हैं। सर जी, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, ये डेटा एनालिटिक का कोर्स जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर में इंडिया में डिमांड होगा कि नहीं होगा? अब मुझे यहाँ पे एक और क्लिप चाहिए था कि मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, बट है ना वो मैंने शूट ही नहीं किया है, तो मुझे एक काम चलाओ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट में जाता हूँ, ये सीन पे क्लिक करता हूँ। हाँ, अब वीडियो वाला फॉर्मेट है ना, इसको हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पे इसका चाहिए, इसको बंद किया। हाँ, ये यहाँ पे पूरा अपने को दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ पे एक एक फ्रेम बाय फ्रेम चेक करना पड़ेगा मैं कहाँ पे एकदम प्रॉपर खड़ा हूँ। अब यहाँ पे एक बटन आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो कैमरा कैप्चर का एक सिंबल है, ये क्लिक करते तो इसकी फ़ोटो बन जाती है। और ये फ़ोटो को मैं हाफ क्रॉप करके वो जब पूछ रहा है तब वहाँ पे रख दूंगा। तो जेपीजी फाइल है, इंपोर्ट टू प्रोजेक्ट भी मैंने कर दिया और ओके कर देता हूँ। इसके लिए मैं 2 स्क्रीन रखता हूँ, मेरे पास राइट नाउ 2 स्क्रीन है, बट अभी इस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैंने एक ही स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे ये इमेज आ गई और पार्ट 1 को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और ये इमेज को यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार्ट में। अब मुझे देखना पड़ेगा वो वॉइस का। मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, ये डेटा एनालिटिक का कोर्स जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर में इंडिया में डिमांड होगा कि नहीं होगा? तो हाँ, अब यहाँ तक मैंने रख दिया। अब इस वाले को थोड़ा पीछे लेके आता हूँ यहाँ पे और इसको स्टिल रखता हूँ। मैंने इमेज रखा है वहाँ पे और अपना वीडियो तो चालू रहेगा, तो वो इमेज भी ओवर उसमें मास्किंग में दिखेगा। बट कैसा दिखता है लेट्स सी। मैंने एकदम वो पोजीशन थोड़ा ऑड है मेरा भी। सर जी, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है, ये डेटा एनालिटिक का कोर्स जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर में इंडिया में डिमांड होगा कि नहीं होगा? हाँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल काम चलाओ कर रहा हूँ तो बताने के लिए। बट यहाँ पे मेरे को एक है ना स्टिल पोजीशन में खड़े रह के एक और क्लिप निकालना चाहिए था पहले से। तो अभी मैं फ़िलहाल ये अनम्यूट कर देता हूँ और यहाँ से फुल स्क्रीन करता हूँ। अभी एक बार वापस से, अच्छा मुझे इसका भी क्लिप चाहिए तो मैं रेज़र टूल लेता हूँ और यहाँ पे वो है ना रिपीट करने के लिए इधर ही बता देता हूँ। देखो अब एरो टूल लिया, यहाँ पे ये रिपीट ही चलता रहेगा बार बार, तो इसको यहाँ पे रखा, ये वापस से यहाँ तक कॉपी पेस्ट, ऑल दबा के डुप्लीकेट कर दो भाई। मतलब मैंने छोटा सा हिस्सा निकाल के उसको लास्ट तक ले लेता हूँ ताकि वो मैं ऐसा दिखे कि मैं सुन रहा हूँ। मैग्नेट ऑन है ना? हाँ। अब एक काम करता हूँ, ये सारे पॉइंट्स को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ और ऑल दबा के वापस एक आगे लेके आ जाता हूँ और
लास्ट के लिए 3 पार्ट काफ़ी होंगे। और इस पार्ट को अनलिंक करके अनलिंक और इसको डिलीट कर देते, ज़रूरत नहीं है। सो अब ये कन्वर्सेशन, ये सॉरी प्ले हेडर को पीछे लेके जाता हूँ पहले, फुल स्क्रीन प्ले। सर जी, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर में इंडिया में डिमांड होगा कि नहीं होगा? हाँ, देखो अभी डेटा एनालिटिक्स इन इंडिया में ऐसे होता है, हम लोग अभी तक है ना जितना भी सर्च करते हैं वो सारा सर्च किया हुआ डेटा वो जाता है यूएस की। ओ मैन, अ ह्यूज मिस्टेक। सी ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट मारता हूँ। रीज़न, इसको थोड़ा सा क्रॉपिंग मारना पड़ेगा। एंड इवन इसको भी मैं है ना थोड़ा सा अंदर लेता हूँ एंड थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, अब वो स्टिल इमेज को भी थोड़ा सा कर दिया है। यहाँ पे मुझे खड़े रहने का क्लिप बनाना है, तो कर देंगे। मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जो कर रहे हैं उसका फ्यूचर में इंडिया में डिमांड होगा कि नहीं होगा? हाँ, देखो अभी डेटा एनालिटिक्स इन इंडिया में ऐसे होता है, हम लोग अभी तक है ना जितना भी सर्च करते हैं वो सारा सर्च किया हुआ डेटा वो जाता है यूएस के, चाइना के। अगर आप लोग देखोगे मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है, रीज़न इस किसी ने पकड़ के रखा है, मेरे पास स्टैंड नहीं था राइट नाउ अवेलेबल। ये रूल लाया था कि इंडियंस का डेटा सेफ होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए। तो जैसे बहुत सारी कंपनीज है, मेटा है, गूगल है, ये सब इंडिया के अंदर अपना डेटा सेंटर बना रहे। अच्छा, अब एक गूगल न्यूज़ देता हूँ आपको। पूरे वर्ल्ड में इंडिया वर्ल्ड का 20% डेटा कंज्यूम करता है, सर्व या क्रिएट करता है सब का। एंड इंडिया के अंदर कितना परसेंट स्टोर्ड है? 1%। तो अब सारे नए नए डेटा सेंटर्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट भी उसको आगे लेके जा रही है। एंड जब नए नए डेटा सेंटर्स ओपन होंगे तो उनके लिए नए वैकेंसीज आएगी, नए जॉब्स ओपन होंगे, जैसे क्लाउड के लिए, सर्वर्स के लिए, हार्डवेयर बेस्ड जॉब्स आएंगे, डेटा को मैनेज करने के लिए लोकल लोग लगेंगे। तो इन शॉर्ट आज अगर डेटा एनालिटिक्स करें तो अगले आने वाले कुछ साल में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे। मेरे को तो बाहर खड़े होके निकल भी जाना चाहिए था, तो वो भी अगर सीन क्रिएट करते तो और अच्छा बनता था। सो कैसा लगा आपको? प्रॉपर कैमरा स्टैंड रख के शूट करोगे तो शेकी वाला जो इफेक्ट मेरे को इफेक्ट हो रहा है वो नहीं आएगा। दूसरा, लाइट्स का थोड़ा सा ध्यान रखो, वो भी एक है। और इसमें तो आप मतलब अगर आपको आइडिया आ गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे एक चाहिए कि आप लोग अपने स्क्रिप्ट पे कुछ छोटा सा एक 10-20 सेकेंड्स का कुछ क्लिप बना के नेक्स्ट सेशन में बताओ। यहाँ तक सबको डन है?